हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? नए ड्रामे इस हफ्ते कौन से शुरू हो रहे हैं? कोई भी नहीं शुरू हो रहा है। आई वाज होपिंग कि शिद्दत ख़त्म हो जाएगा और हारून कादवानी एंड कोमल मीर का नया ड्रामा स्टार्ट होगा, वो हम देखेंगे, लेकिन शिद्दत अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। सो बट येस, द ड्रामा लाइनअप इज़ इंटरेस्टिंग, इट्स फन टू वॉच सम ऑफ द ड्रामास एंड टॉप 5 इतने मुश्किल नहीं होते आजकल। नंबर 5 पे हमारे पास है रद, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। जैन इज़ बैक एंड सालार, जैन और ईमान की क्या डायनामिक्स चलेगी वो आपको ड्रामे में इंटरेस्टेड रखती है। मैंने रिव्यू में भी कहा था और अभी भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि जैन और सालार दोनों ही नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं हैं। ज़िंदगी ने, हालात ने ईमान को ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया जहाँ वो थोड़ी सी शायद थोड़े से डिलेमा में हो, बट उसकी चॉइस तो अभी तक क्लियर है। बट रद इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 4 पे हमारे पास है नूरजहाँ, माई गिल्टी प्लेजर, बट आई इन्जॉय वॉचिंग इट। एंड नूरजहाँ की बात ये कि हर हफ्ते ना ड्रामे में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है कि आप बोर नहीं होते। एक कहानी का ट्रैक यहाँ पे चलता है तो दूसरी कहानी वहाँ से पिक कर लेती है, वो नीचे जाती है तो तीसरा ट्रैक पिक कर लेता है। सो नूरजहाँ जो है ना वो टॉक्सिक और साजिशी थोड़ा बहुत होने के बावजूद भी अपने टिपिकल जो उसका साजिशी पना होता है उससे डिफरेंट है, लेकिन आपको पकड़ के रखता है कि यार करेगी क्या ये खातून। ओके जी, नंबर 3 पे हमारे पास है कभी मैं कभी तुम। अगेन इस हफ्ते हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड एपिसोड आई एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट अस। बिकॉज होता ही है कि कभी कभी पहली एपिसोड बहुत अच्छी होती है एंड यू लाइक पता नहीं आगे की कैसी होंगी, लेकिन सेकंड और थर्ड दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था उसको देख के। यू नो, दे आर ड्रामाज विच रियली इम्प्रेस यू, दे आर ड्रामाज विच कीप यू इंगेज। बट मुझे लगता है बहुत कम आजकल हमारे पास ड्रामे आते हैं जो आपको इंटरटेन करते हैं। टू मी कभी मैं कभी तुम इज़ एक्चुअली अ रियली इंटरटेनिंग ड्रामा। यू नो, आप एक्चुअली इंटरटेन होते हैं और आपको मज़ा आता है वो ड्रामा देख के। सो द ड्रामा इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग विथ नंबर 3। लेट्स सी इफ़ नेक्स्ट वीक इट विल बी जॉइनिंग द फर्स्ट टू, इट विल बी इन द फर्स्ट टू और नॉट नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, नंबर 2 पे जाने से पहले हम कहेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच गोज़ टू बदर महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम। हमने उनके लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स जो देखे उस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म और काफ़ी बातचीत हुई, बट इसमें मुझे एक मेजर चेंज नज़र आता है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ कि वो जो हमें पुराने उनके इतने जो मेगा हिट्स थे वही चीज़ हमें दोबारा नज़र आ रही है। एंड व्हाट आई एम रियली रियली लाइकिंग अबाउट दिस ड्रामा एंड द डायरेक्शन इज़ दैट द कैरेक्टर्स आर सो क्लियरली फ्लैश्ड आउट एंड the what I really like is that the characters are so clearly well defined. Also कोई भी कैरेक्टर जो है ना वो अपनी किसी लाइन को या क्रॉस करके ओवर द टॉप परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। हर कैरेक्टर जो है, हर परफॉर्मर जो है उसी तरीके से उस कैरेक्टर को कर रहा है जिस तरह वो कैरेक्टर होना चाहिए। हानिया को हमने पिछले 1-2 ड्रामों में देखा, लेकिन यहाँ पे आप उनकी परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड डिफरेंस देख रहे हैं। एंड फॉर मी द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर। यू नो, अदील का कैरेक्टर कितना क्लियरली हमें पता है कि यार ये बंदा क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, इसकी क्या चॉइसेस है। ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम द विजन। ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट होती है, डायरेक्टर ने लिखा होता है, लेकिन उसको ऑन स्क्रीन एग्जीक्यूशन कैसे होती है, दैट द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर। एंड आई थिंक बदर महमूद इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब ऑफ डूइंग दैट। ऑल्सो द एक चीज़ होती है कैरेक्टर्स को देखना, उनको समझना, उनको क्लियरली डिफाइन करना, फिर ड्रामे की थीम्स और ड्रामे की फ़ील क्या है। तो यहाँ पे मुझे ना फ़ील बहुत आती है, जैसे अगर आप अदील और मुस्तफ़ा का घर लें तो उस घर की अपनी एक फ़ील है और उधर दोनों भाइयों का एक डिफरेंट है, उधर माँ बाप की केमिस्ट्री एक डिफरेंट है। यू नो, वहाँ पे अदील का घर पे ज़्यादा हावी होना, उसकी बहन का भी इन्वॉल्व होना, वो एक और छोटी छोटी चीज़ों से उन्होंने उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया हुआ है कि माँ बाप की केमिस्ट्री, वो जहाँ बैठते हैं जैसे आके करते हैं। इसी तरह अगर आप शर्जीना का घर लें तो वहाँ की फ़ील, वहाँ की केमिस्ट्री डिफरेंट है। एंड आई फील ऑल ऑफ दिस गोज़ टू हाउ द डायरेक्टर हैज़ इन्विजन the drama and how is he executing the script. So मुझे, and then details, attention to details also, इसमें again the credit also goes to the art director and जिन्होंने set create किया है, but vision तो आपका director से ही आता है ना। तो यू नो, डिटेल्स, फूल जिस तरह लगे हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जब वो कैमरा कर रहे हैं, डीओपी को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जब वो कैमरे का जब ले रहे हैं एंगल्स, तो वहाँ पे ढोल हल्का सा नज़र आ रहा है, यू नो, या कोई फूल नज़र आ रहे हैं, फिर आपको एक्टर की शक्ल नज़र आती है। फ्रेमिंग मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। जिधर एक वो सीन है जिधर खाला और शर्जीना की कॉन्वर्सेशन होती है, अगर आप उसकी फ्रेमिंग देखें, वो दरवाजे के साइड पे खड़ी है। लाइक टू मी इट रिप्रेजेंट्स दैट शी इज़ thinking, she's reflecting on her life and she's at a
क्रॉस रोड में भी, और एट अ रोड जहाँ एक तरफ अंधेरा है एक तरफ लाइट है, एंड शी इज़ मूविंग फ्रॉम डार्क टू द लाइट. सो मुझे इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, यू नो. एंड तो डायरेक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छी है और मुझे लगता है मेंशन वर्दी है इन ड्रामों में. कोई भी ड्रामा या कैरेक्टर या सीन जो होता है ना, अगर वो बहुत लाउड हो, उसमें आपके पास बहुत से टूल्स हों कि बहुत रोना धोना है, ट्रेजिडी हो गई है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत खुशी की चीज़ हो गई है, दीज मेक दीज गिव यू द टूल टू मेक अ कैरेक्टर और मेक अ सीन वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन जब आप बिल्कुल सटल खेल रहे होते हैं, नॉर्मल है, क्या हुआ है, वो लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं कुछ चीज़, यू नो, उसको आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है कि वो बोरिंग नहीं हो, वो अपने एसेंस को रिटेन करे. आई थिंक वो बहुत चैलेंजिंग होता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड तीनों में हमने ये चीज़ हमें डायरेक्शन में नज़र आई है. ओके जी, नंबर 2 पे हमारे पास है ज़र पत्तों का बन. माय फेवरेट, आई विल से इट ओपनली, अ ट्रूली एंटरटेनिंग ड्रामा जिसको देख के आप मुस्कुराते हैं, जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ अभी. आई टॉक अबाउट इट, ज़र पत्तों का बन, एंड आई स्टार्ट स्माइलिंग. Great effort by Kash Foundation and Hum TV, and of course the performances are great, the messages are very very interesting, and the drama itself is very fun to watch. Best actor female goes to Hania Amir as Sharjina in Kabhi Main Kabhi Tum. हानिया की परफॉर्मेंस मुझे इतनी सॉलिड और इतनी अच्छी लगी. और मुझे सबसे अच्छी बात लगी, देखिए एक चीज़ होती है इन माय व्यू कि एक्टर अपने चेहरे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, या अपनी आइज़ की मूवमेंट से, अपने लहजे से कोई चीज़ डिलीवर कर रहा है, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी खुशी. मुझे हानिया की चीज़ इस बार जो अच्छी लग रही है वो उनका ओवरऑल ऑरा है. हर ऑरा, हर परफॉर्मेंस एज अ होल इज़ कम्युनिकेटिंग व्हाट शर्जीना इज़ गोइंग थ्रू. उनकी अपीयरेंस, उनकी अटेंशन टू डिटेल, छोटी छोटी चीज़ें, उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस, उनके चेहरे के वो, इन कहीं भी एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स नहीं है, वेरी सटल, बट शी इज़ मेकिंग श्योर दैट शी कम्युनिकेट्स व्हाट शर्जीना इज़ गोइंग थ्रू. एंड इट इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस फ्रॉम what her recent work has been, and you can see, आई थिंक हर एक्टर की ज़िंदगी में शायद वो टाइम आता है जब उसको लगता है कि यार अब मुझे इस चीज़ को और भी सीरियसली लेना है. शायद हानिया की ज़िंदगी में एक स्टेप वो और आगे गया है, बिकॉज मुझे क्लियरली आई एम एब्सोल्युटली लविंग हर एज शर्जीना. शी इज़ नॉट somebody that you pity. Her strength is obvious. Her ability to survive and give courage to the rest of the family is so evident, but it's not through sentences or dialogues जो आपको सामने लिखे हुए नज़र आए, पढ़े हुए हो, या आप सुन रहे हो और आपको पता चल रहा हो. These are all by how Hania is performing the character. So a big shout out to Hania for doing an amazing performance as Sharjina in second and third episode. Best actor male goes to Fahad Mustafa. Again, मुझे इतना मज़ा आ रहा है फ़हद मुस्तफ़ा की परफॉर्मेंस देखे. मेरे पास आई थिंक सही अल्फाज नहीं है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के, क्योंकि बहुत कम होता है कि एक एक्टर हो जिसके आप फ़ैन हो और आप उनको दोबारा बड़े अरसे बाद देखें एंड यू लाइक या दैट्स व्हाई वी लव्ड हिम, दैट्स व्हाई वी वर हिज फ़ैन, और इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस. अगेन मुस्तफ़ा के कैरेक्टर में आपको कहीं भी ऐसी कोई चीज़ नजर, इन फैक्ट हिज कैरेक्टर इज़ वेरी डिफिकल्ट. ही इज़ सपोज्ड टू बी दिस carefree guy, youngest in the family, and he's out and about in his life and he's not worried about anything. पैसे आते हैं यहाँ खर्च कर देते हैं. ये चीज़ें आसान नहीं होती कम्युनिकेट करना, लेकिन इतने अच्छे से परफॉर्म करना एंड इन अ वे दैट यू आर कनेक्टिंग विद द यूथ, विद द यंग ऑडियंस. आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग थिंग एंड फहद मुस्तफ़ा इज़ डूइंग दिस सो ब्रिलियंटली. इट्स एक्चुअली फन टू वॉच हिम. एक सीन हो रहा होता है और उस सीन में अगर सब लोग बैठे हुए हैं तो आपकी नज़र जाती है मुस्तफ़ा पे, एंड इट्स नॉट बिकॉज इट्स फहद मुस्तफ़ा, इट्स बिकॉज फहद मुस्तफ़ा ने जिस तरीके से कैरेक्टर को किया है दैट यू आर वेटिंग, ये क्या कर रहा होगा मुस्तफ़ा, व्हाट इज़ ही अप टू. देयर इज़ अ सीन जहाँ पे बाप आता है और वो अदील को डांटता है और वो उन लोगों के आपस में बातचीत चलती है, एंड मुस्तफ़ा जो फहद मुस्तफ़ा प्ले कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉर्नर में खड़े पीछे की तरफ. उसमें उनका शायद एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ कहीं कहीं कैमरा जाता है टू सी Mustafa's reaction to what his father is saying, and there is not a single dialogue, but still it is an impactful presence. You know that Mustafa is standing there and Mustafa's features, his expressions count. So ये एक कैरेक्टर को करने का जादू होता है कि आपने उस कैरेक्टर को इतने अच्छे से किया कि अगर वो कैरेक्टर कुछ नहीं भी बोल रहा और वो मेन फ्रेम में आपके पार्ट ऑफ 3 मेन कैरेक्टर्स नहीं है उस वक्त उस सीन के, ही इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द सीन, यू स्टिल फील द इम्पैक्ट, यू स्टिल फील हिज प्रेजेंस, एंड दैट्स व्हाट
I felt like, when I was watching the drama last night. So great to have Fahad Mustafa back on our TV screen. ऑफ कोर्स फिल्म में भी एंजॉय करते हैं, लेकिन मुझे आजकल उनका ड्रामा देख के बहुत मज़ा आ रहा है. नंबर 1 पे हमारे पास है जेंटलमैन. लास्ट वीक जेंटलमैन हमारे टॉप 5 में नहीं था बिकॉज आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद जेंटलमैन एपिसोड्स. लेकिन ये जो 2 एपिसोड्स आई हैं बैक टू बैक, आई फेल्ट जेंटलमैन केम बैक इनटू द गेम एंड इट रियली केप्ट यू एंगेज्ड. मज़ा आ रहा था. मिफ्रा एंड जरनाब का जो एक दूसरे से फेस ऑफ हुआ. देन इकबाल मुन्ना और रहमती की बातचीत. एंड देन इकबाल मुन्ना ना थोड़ा फ्लैट चल रहे थे, सॉरी. अब जो एकदम से वो गेम में वापस आए ना, जहाँ उन्होंने रहमती को बोला नहीं भाई उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दिलबर को बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा, एंड देन जरनाब की हेल्प करते हैं. सो एकदम से आपको मज़ा आने लगा, मतलब क्या हीरो आ गया बैक हमारे ड्रामे में वापस. और जरनाब और मिफ्रा जो है वो उनकी जो फेस ऑफ हो रहा है कि अब ये दोनों में से कौन जीतेगा. फारिस साहब अपनी बेवकूफ़ियों में लगे हैं. मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगी बिकॉज फारिस का कैरेक्टर कभी मुझे बहुत वीक लगता है, कभी मुझे बहुत ग्रे लगता है, कभी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. सो यही मज़े की बात है जेंटलमैन के सारे कैरेक्टर्स की, कि दे कीप यू थिंकिंग अबाउट देयर कैरेक्टर. यू डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट दिस कैरेक्टर कैन डू. आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी होता है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या करेगा, उसकी क्या चाल होगी, ये आप सोच नहीं सकते. कभी कभी आपको पता होता है कि कुछ गलत या सही ज़रूर करेगा. सो जेंटलमैन इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड जो अभी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से ड्रामा देखने में मज़ा आ रहा है. ये मेरे टॉप 5 थे. आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. ये भी बताइएगा मैंने इस बार अपने टॉप 5 में कितनी बार ताली बजाई. आई थिंक 3 दफ़ा, 4. माई गेस इज़ 4. हाउ मेनी टाइम डू यू थिंक आई क्लैप्ड. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.